का नाच प्रेमी, सुनो प्रेम की बात प्रेमी। खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, सोबत जागत बिसर न जात, सोबत जागत बिसर न जात प्रेमी, सुनो प्रेम की बात प्रेमी। कट कट रहे भाल जोई अरे, कट कट रहे भाल जोई अरे, दर्दी के जो दर्द समात, दर्दी के जो दर्द समात प्रेमी, सुनो प्रेम की बात। ऐसी लगन गुरु सद जाती, ऐसी लगन गुरु सद जाती, वो गुरुमुख परमारथ पात, वो गुरुमुख परमारथ पात प्रेमी, सुनो प्रेम की बात। जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लग हिरनी जानो सा, तब लग हिरसी जानो सा, तब लग हिरसी जानो जा प्रेमी, सुनो प्रेम की बात। मन मुख फिरे किसी का नाई, मन मुख फिरे किसी का नाई, तो कर परमारथ पात, तो कर परमारथ पात प्रेमी, सुनो प्रेम की बात। राधा स्वामी कैसे सुनाई, राधा स्वामी कैसे सुनाई, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ प्रेमी, सुनो प्रेम की बात प्रेमी, सुनो प्रेम की बात। राधा स्वामी, तुम लोग आए हो उज्जैन से, ये माई आई हुई है, वो 3 और आ गए। मैं अपनी आत्मा से सीखता, इसको गुरु मत में क्या मिला, जो कि दूसरों को बताना चाहता। मुझे एक सहारा मिला, एक सहारा मिला, सहारा। 1955 में पहले राम भगवान, ईश्वर परमेश्वर, देवी देवता, शिव, इनका सहारा लेता था। फिर मौज मुझको दाता के चरणों में ले आई, मैंने उनका सहारा लिया। तो जिस शख्स का सहारा कायम रहता है वो गुरुमुख है, जिसका सहारा टूट जाता है या बदलता रहता है वो मनमुख है। 24 घंटे का सहारा रखना एक बड़ा मुश्किल है, मेरा भी नहीं रहता। बागे लगे इस वाणी में आया है ना, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सहारा पकड़े। अब अगर मैं ये कहूं कि सब दुनिया मेरा ही सहारा पकड़े, क्या हो सकता है? सारी दुनिया एक आदमी को, एक ताकत को मान सकती है? कभी न किसी ने माना, ना कोई मान सकता है। एक जगह बना लो, उसको पूर्ण मान लो, उसको अपने अंदर रख लो, उसका सहारा पकड़ो। जिस वक्त ये सहारा तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा फिर तुमको परमार्थ मिल जाएगा।
फिर परमार्थ क्या हुआ? इसको सारा मिल जाता है, उसको क्या मिलता है? उसको खुशी मिलती है, उसको फिक्र नहीं आता, उसको चिंता नहीं व्यापती, उसको गम नहीं सताता। तो परमार्थ कोई और होगा इन संतों के पास, मुझे नहीं पता। हमारा बेफिक्र, बेगम, बेचिंत और ना डोलना ही परमार्थ है। हमारे आत्मा की वो अवस्था जहाँ हमको चिंता ना आए, फिक्र ना आए, वहम ना आए, भ्रम ना आए, शंकाएं ना आए, उस अवस्था का नाम मैं परमार्थ समझता हूँ। शायद संतों का कोई और परमार्थ मुझे नहीं, मैं नहीं जानता। पहले हम आनंद लिया करते थे, रूप नजर आ जाते, रोशनी की फुलवाड़ियां नजर आती, बड़े बड़े तालाब नजर आते, आनंद लिया करते। अब मेरी अपनी तबीयत इनसे भर गई, और ये भरने, अब ये आया है उज्जैन वाला एक आदमी, वो कहता बाबा तू आया, तूने कहा मैं बीमार हूं, और ये वहां से भागा हुआ आया। अब ये कहता है कि मैंने इसको बोला कि मैं बीमार हूं। अब दुनिया को ना कहूं, मेरी आदमी जमीर तो मानती है ना कि मैं नहीं गया इसके अंदर, ना मैंने इसको कहा, ना मुझे इसका ख्याल आया ये कौन है। अगर तो ये है ना तो चलो मैं बीमार था, तो बीमारी की हालत में मुझको इसका ख्याल आ गया हो, उज्जैन का ध्यान आ गया हो, इसका मुझे तो उज्जैन का भी कोई ख्याल नहीं आया ना। तो जब से ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है, वो जो मन के मेरे चक्करों का हिसाब था वो चला गया। ये जितना खेल है तो आप तुम्हारे अपने ही विश्वास का है, अपनी श्रद्धा का है। ये ठीक है कि जो आदमी जिससे प्यार करता है उसकी बाबत वो जान सकता है, जिसको मैं जानता हूं। मैंने आपको बोला कि मुझे कुत्ता लड़ा था यहाँ 7-8 साल, आपको याद है कि नहीं? जब कुत्ता लड़ा था तो डॉक्टर के पास गया, उसने क्या कुत्ते को बांध दो 7 दिन तक, अगर कुछ ना हो कुत्ते को तो उसका मतलब है कुत्ता हल्का नहीं है। आपको भी याद होगा जब कुत्ता लड़ा था तो उसका जोगिंदर का बाप करमचंद संगई में था, उसने अपने अंतर में देखा बाबे को कुत्ता लड़ा, वो भागा हुआ मेरे पास 3 दिन 4 दिन आया, मुझे कहता महाराज मैंने ऐसा दृश्य देखा। मैंने कहा पे लड़ा। अब मैं दुनिया को ये कहना चाहता हूं, बजाय तुम इसके कि फकीर चंद के साथ प्रेम करो या किसी और आदमी के साथ प्रेम करो, बहुत तुम्हें सीधी सबकी पता लग जाएगा कि वो बीमार है कि राजी है कि कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है। क्यों नहीं तुम उस सच्चे सदगुरु से प्यार करते जो सब दुनिया का मालिक है। अगर तुम उससे प्रेम करना सीख जाओ तो जितना तुम मेरे मुताबिक दयाल कर सके कि मैं बीमार हूं, तुमको यही पता जाएगा कि मालिक दुनिया में क्या कुछ कर रहा है, तुमको कुदरत का ज्ञान हो जाएगा। तो फकीरचंद का साथ प्रेम करने से तुमको क्या मिलेगा? फकीरचंद की बात के साथ प्रेम करो, फिर से तुम्हारी मेहरबानी है। ये माई आई है, अब तुम देखो एक माई आई है, वो बीमार, मैं गया प्रसाद ले गया, वो राजी होगी। बहुत देर से बीमार की मुझे याद आता है। अब वो खान ले आई, चावल ले आई, दालें ले आई, रजाई ले आई, सिराना ले आया, बिस्तरा ले आई, कपड़े ले आई। बहुत है। उसके साथ एक माई और आई हुई है, वो कहती है बाबा जी लड़के की शादी थी, वहाँ फलाना आदमी मर गया, मेरे जेठ का पोता मर गया, उसके 5 बच्चे रह गए, बहुत दुख उठाया। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उसको राजी किया है
तो मैं इसकी शादी के मौके पर ऐसे उपद्रव को क्यों नहीं रोक सका? मुझे गुरु बनने की हावत नहीं है। ना मैं झूठा मान चाहता हूँ, ना मैं झूठी इज्जत चाहता हूँ। मैंने प्रण किया था अपने जीवन का अनुभव करना। जब इस लाइन पर आया तो ये बानी परी संतों की बड़ी रोचक, बड़ी ध्यानिक, बड़ी बड़ी बातें। अंत समय में गुरु आके तुमको ले जाता है। अब जीव बेचारे इसी वहम में पड़े रहते हैं और ब्यास में हर महीने जाते हैं या हुशियारपुर या आगे रुपयों की ढेरी करते रहते हैं। तो बाबा जी हमको अंत समय में आके ले जाएंगे। कैसे मालूम? तुम्हारे उज्जैन में पार्वती का साथ मरी जाके नहीं मरी है? मरते समय वो कहती है बाबा सावन सिंह आ गया, फिर कहती है बाबा जगत सिंह आ गया, फिर कहती है प्रकाश में बाबा फकीर आ गया। वो मुझे सामने दिखा रहा है वो बाग बड़ा सुंदर, उसमें एक बड़ी कुटिया है, वहां ले जाओ। वहां कहता है तुमको ले जाऊंगा। और उसने राधा स्वामी कहा प्राण छोड़िए। अब जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं भी ब्राह्मण का बच्चा हूँ, ब्राह्मणी का जाया हूँ, फकीर हूँ। आत्मा से पूछता हूँ तुम व्याख्या लेने के लिए? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये क्या खेल है। तुम उज्जैन से आए हो, ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारी आंखों में मिट्टी नहीं डालना चाहता, मैं तुमको धोखा देना चाहता हूँ। ये ठीक है कि मेरी सास बयानी से तुम्हारा जो अज्ञान का आनंद का प्रेम है, अज्ञान का जो आनंद का प्रेम है उसको धक्का पहुंचता है, इसको मैं जानता हूं। मगर ये अज्ञान का प्रेम बर्बाद कर देता है। तुम देखो सस्ती पुन्नू, सस्ती ने अज्ञान का प्रेम पुन्नू से किया। वो पुन्नू को प्रेम नहीं करती थी, वो तो अपने आत्मा को प्रेम करती थी, क्योंकि उसको पता नहीं था, थैलों में मर गई। सोनी महिवाल इश्क था उसे अपने मन के अंदर थी। महिवाल का एक बहाना थी, चिराग कच्चे खड़े करके डूबे। जिस तरह से ये इश्क दुनिया की जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। एक आदमी है, वो किसी और पर आशिक हो गया, वो अपना खानदान नहीं देखता, अपना कोई नहीं देखता, अपना पैसा नहीं देखता, पागल हुआ फिरता है। तुम उसकी जिंदगी को क्या कहोगे? अच्छा कहोगे? माँ बाप दुखी उससे, खानदान उससे दुखी। ऐसे ही जो आदमी अज्ञान की भक्ति गुरु की करते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। ना घर के ना घाट के, घर छोड़ा जंग। यही वास्ते कबीर ने पहले शब्द में कहा, दयाधार धर्म को पाले जब से रहे उदासी, सत्यनाम साई को मिलिए कहे कबीर अविनाशी, कहे कुछ शब्द बाद को त्यागे छोड़े मान को पाना। ऐसे ऐसे शब्द तुमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो फिर काम क्या है? दुनिया में रहते हुए अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा करो, फर्ज को पूरा करो, साथ ही अपना एक इष्ट बना लो। वो इष्ट तो है असली पूर्ण ब्रह्म, मालिक, सर्वशक्तिमान, परमात्मा, आधार, प्रकाश और शब्द, बार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। मगर क्योंकि तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते, शुरू में तुम नहीं, इस वास्ते एक निष्ठा बना लो। उस रूप में उस गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, साक्षात पार ब्रह्म सत्य
उस गुरु के रूप को जो अंतर में प्रकट होता है, अगर मेरा ही ध्यान करके उसको ये मत सोचो वो फकीर चंद है, मस्त राम का लड़का है, होशियारपुर में रहता है, उसको पूर्ण माने विश्वास के साथ कि इससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी बन जाए। तो मैंने शब्दों के अर्थ आपको बता दिए। प्रेमी सुनो पढ़ो, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जाए। क्योंकि अगर तुम्हारा इश्क नहीं है, प्रेम नहीं है, तुम्हारा मन इकट्ठा हो नहीं सकता। मन को एकाग्र करने के लिए किसी ने मूर्ति बनाई, वो मूर्ति का ध्यान करता है, कोई जिंदा मूर्ति का ध्यान करता है। दूसरी मूर्ति के ध्यान की बजाय जिंदा मूर्ति का ध्यान ज्यादा फायदेमंद है। मिसाल देखो, एक सुंदर औरत है, तुम उसकी फोटो देखते हो, तुम्हें और लुत्फ आता है। अगर वही जिंदा तुम्हारे सामने आ जाए, जब तुम उसको देखोगे तुम्हारे मन की हालत बिल्कुल और बदल जाएगी। इस वास्ते सत्संग में जाकर गुरु के दर्शन, उससे प्रेम करो और फिर उसकी बात को समझने की कोशिश करो। जो शख्स गुरु के सत्संग में जाकर गुरु की बात को समझने की कोशिश नहीं करता, वो मूर्ख है। मगर शुरू शुरू में बात समझी नहीं जाती। जिस तरह से लड़का को हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, क्या वो एक ही दिन इल्म सीख सकता है? उसको कुछ समय लगता है, 6 महीने 4 लगेंगे, फिर वो कहते 1 2 3 4 पढ़ने के काबिल हो जाएगा। तो ये सिर्फ वो गुरु मुंह मास्टर के मुंह में देखता रहे कि मास्टर नु कपड़े ही पहनांदा रहे, तो जो मास्टर कहता उन्होंने ना सुने तो उसमें इल्म आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं बूढ़ा हूँ, तकलीफ है, ज्यादा बोल नहीं सकता। आप लोग आए हैं, आपके ये माई आए हैं, तुमको जो कुछ मिलना है माताओं, तुम्हारा विश्वास श्रद्धा है, ये मेरा तजर्बा। मैं खुद हैरान, आपको क्या बताऊं। कल ही मुझे एक चिट्ठी आई है मेरठ के इलाके, एक औरत था, उसका लड़का था, उसके दोनों कान में खराबी थी, डॉक्टरों को दिखाया, उनका ऑपरेशन किया। वो लिखती है उसके लड़के को रात को सपना आया, मैं डॉक्टर ले गया कोई, उस डॉक्टर ने उसका सपने में ऑपरेशन कर दिया। सपने में उसके कान का एक का ऑपरेशन कर दिया और उसका कान ठीक हो गया। अब वो लिखते है कि बाबा जी दूसरे कान, जिस तरह इसका ऑपरेशन कराया, दूसरे कान का भी ऑपरेशन करा दो। अब मैं तो गया नहीं, इससे मैं किस नतीजे पर आया? मैं किस नतीजे पर आया हूं कि इंसान के मन के अंदर तमाम ताकतें खड़ी हुई हैं। इंसान पूर्ण और वासना है, इच्छा है, इसके मुताबिक तुम्हारे मन में तमाम ताकतें भरी हैं। इस वास्ते मैंने ये आवाज उठाई है कि बुरी बात मत सोचो, हमेशा आशावादी रहो, किसी परिवार वाले का बुरा मत चाहो, अपना बुरा मत चाहो, हमेशा शिव संकल्प रखो। अब देखो ये एक नई चीज है कि नहीं है, ये ऑपरेशन था उसका सपने में हुआ और कान उसका अच्छा हो गया। क्या मामला है? मेरी दिमाग नहीं काम करता। तुम कहोगे मैंने किया, आग लगे इस गुरुवाई को, मैं तो 4 दिन की जिंदगी में सूखा मान लेना नहीं चाहता। प्रेम, ज्ञान, मोहब्बत, शुभ भावना
तुम्हें देता हूँ, बाकी मुझे इन बातों का कोई पता नहीं होता। जिसका जी चाहे मेरे पास आए, जिसका जी चाहे मेरे पास न आए। किसी का जी चाहता है, समझता है कि मैं सच्चाई पसंद इंसान हूँ, जो कोई मानवता मंदिर की मदद करना चाहता है कर दे, अगर नहीं करना चाहता तो जहन्नम में जाए। 4 दिन की जिंदगी, आज पिछले कर्म किए हुए को आज भुगतना है। अगर आज तुम लोगों को धोखा देकर, फरेब देकर, 420 करके तुम लोगों से धन ले जाऊं, पैसे ले जाऊं, मान ले जाऊं, इज्जत ले जाऊं, मत्थे टिका जाऊं, अगर कोई कर्म का फल है तो मुझे आगे देना पड़ेगा, मैं बच नहीं सकता। तो आप लोग आए हैं, माई आई हैं, मैं आप लोगों की कदर करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। जो कुछ मेरे पास है एक जगह विश्वास रखो, रह गया मैं, होगा मेरे पास कुछ, मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता। अगर कुछ मेरे पास ताकत है, अगर है तो मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, तुम उज्जैन वाले हो, तुम लोग आए हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम्हारी सेहत ठीक रहे, तुमको रोटी खाने को मिले, पहनने को कपड़ा मिले। और मैं क्या कर सकता हूँ? यही कुछ कर सकता हूँ। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, अपनी ड्यूटी भी पूरी कर। एक जगह विश्वास रखो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, वो जो तुम्हारा इष्ट है, मैं नहीं कहता तो मुझे इष्ट बनाओ ना, मेरी तो बात को समझो। बानी गुरु, गुरु है बानी, बानी अमृत सारे। बानी जो मैं लफ्ज कहता हूँ, उसकी जो समझ है उसको कबूल करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मुझे पूजने से तुमको तुम्हारे विश्वास के मुताबिक रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, ये ठीक है। वो रिद्धि सिद्धि मैंने नहीं देनी, वो तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे यकीन ने देनी है तुमको रिद्धि सिद्धि। ये नहीं कि मैंने दी है तुमको ना, ये झूठी बात। तुम आए हो, हमेशा आ जाते हो। मेरे पास क्या रखा है? क्या रखा है मेरे पास जो मैं तुमको दूं? मेरे पास सत्य ज्ञान है, इस वास्ते मैं सच्चा ज्ञान देता हूं। और अगर कोई अपने खाइदाना चाहता है तो भाई सिवाय प्रकाश के और शब्द के और कुछ नहीं, वही पार ब्रह्म है, वही शब्द ब्रह्म है। साधन करो, अगर तुम्हारे कर्म में है तो प्रकाश और शब्द को पकड़ो, यही गर्भ पुराण कहता है। तुमको प्रवृत्ति भी बता दी और निवृत्ति भी बता दी, सबको राधा स्वामी। क्या टाइम हो गया?
बधाई मेरे लिए बचत बधाई सत्संग पाया रे मेरे लिए बचत बधाई दूर फिरी में वो तेरा दूर फिरी जल में वो तेरा वेद कहीं नहीं पाया रे वेद कहीं नहीं पाया रे मेरे लिए सत बधाई सत्संग पाया रे मेरे लिए सत बधाई संत मता आते ऊंचा गहरा संत मता आते ऊंचा गहरा वेद कते वन जाना रे वेद कते वन जाना रे मेरे लिए बचत बधाई सत्संग पाया रे मेरे लिए बचत बधाई बड़ा भागी कोई रे प्रेमी बड़ा भागी कोई रे प्रेमी तिनको मरम जनाया रे तिनको मरम जनाया रे मेरे लिए बचत बधाई संग सत्संग पाया रे मेरे लिए बचत बधाई राधा स्वामी मेरी तेरी बहुवारे राधा स्वामी मेरे तेरी बहुवारे उन महिमा अगम अपार रे उन महिमा अगम अपार रे मेरे लिए बचत बधाई सत्संग पाया रे मेरे लिए बचत बधाई और पर दो कोई सतगुरु प्राण बुझ क्रिया से प्राण बुझ क्रिया से भोग में जोग जगाए भाई कोई
भाई कोई धरती अदर मरैया अदर मरैया शून्य शिखर की साला शून्य शिखर की साला पर आसन जवाए भाई कोई सतगुरु संगीत गाए भाई कोई सतगुरु संगीत गाए जो नैन खाए भाई कोई सतगुरु संगीत गाए भीतर तो बादल जैसे दूसरा दृश्य आए भीतर तो बादल जैसे दूसरा दृश्य आए कबीर बताए कबीर बताए हमसा सतगुरु संगीत गाए जो नैन खन खाए भाई कोई भव से इसी जगत को पढ़ो, क्या नाम सुना है वो तुम पढ़ चुके हो। इसी को दो, आपकी आवाज बहुत मध्यम। राधा स्वामी, अब तुम देखो, ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, वेदों और देवों को मानने वाला। किस्मत मेरी, मौत, तकदीर, उसकी इच्छा मुझको दाता के चरणों में ले गई। मैं तो सनातन के असूल के मुताबिक आया था कि वो मेरा राम है। वहां से ये वाणी मुझे मिली। अब अगर मैंने उम्र खोजी इस बात को जानने के लिए कि वो संत मत जो ऊंचा है, इसमें क्या बड़ाई है, क्या इसमें बड़प्पन है, इसके जानने में मैंने अपनी उम्र खोजी। और अब पता लग गया कि वो ठीक, वो कहाँ गया विनाश वाला। तुम वहां यहां बैठो, दूर की दुआ से बैठे, पगले न हो। अब तुम सोचो कि अगर मैंने अपना जीवन इस खोज में खो दिया तो मैं मजबूर। अब मुझे यह समझ लगी कि संतों का मार्ग वाकई कोई नहीं जान ऊंचा है। और वो समझ सिर्फ एक ख्याल से मुझे आई कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता। बस रोज तुमको बताता रहता हूं। कोई कहता है बाबा मैंने तुमको प्रकाश के बीच में पद्म के फूल पर बैठा हुआ देखा। कोई कहता है तूने मुझे दर्शन दिए, तू बीमार था। और कल का वाकया जो बिल्कुल ही नया मैंने सुना है। एक आदमी की चिट्ठी आई, वो कहते मेरे लड़के के कान दोनों
रात से डॉक्टर कहते रहे चीरा दो, ऑपरेशन कराओ। उस लड़के के अंदर मैं प्रगट हुआ, एक डॉक्टर को ले गया और डॉक्टर ने सपने में उसको ऑपरेशन किया, और जब वो जागा तो उसका कान ठीक था। इन बातों ने मुझको संत मत की सच्चाई का जिक्र किया। तुम लोग इस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि तुम द्वेष में फंसे हुए हो। तुम अपने अंतर में किसी चीज से प्रेम करते हो, किसी गैर से प्रेम करते हो। राम से करते हो, कृष्ण से करते हो, बाबा फकीर से करते हो, देवी से करते हो, किसी से प्यार करते हो। वो जिससे तुम प्यार करते हो वो कौन है? वो तुम्हारा अपना ही मन है, तुम्हारा अपना ही आत्मा है। हमने कहाँ जाना है? हमने जाना है आत्मा से परे। क्यों आत्मा से परे क्यों जाने का ख्याल है? ये सवाल मैं क्यों आत्मा से, पर मैं क्यों आत्मा से परे जाना था? कल को मालूम नहीं थी और क्या तकलीफ हो, ये तो भगवान के हाथ में। पैदा होने की तकलीफ, दुनिया में रिश्तेदार मर जाते हैं, चिंताएं आती हैं, ये संसार दुख की खानी है। कि जो आदमी इस दुनिया से बचना चाहता है कि मैं मुर्ख के आवागमन में ना हूं, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, संतों के हाँ में हाँ नहीं मिलाता। क्या कोई तरीका ऐसा है जिससे हम आवागमन में न आए? ये एक सवाल। आवागमन कब आएगा? जब हमारे सोच का, हमारा जो असल में हम है, हमारा ताल्लुक किसी दूसरी चीज से होगा। आवागमन हमको हमेशा तब आएगा जब हमारा अपना जो सुर्ख है, इसका संबंध, इसका मोह, इसका ताल्लुक किसी दूसरी शय से होगा। पुत्र से हो, बेटे से हो, फकीरपन से हो, गुरु से हो, या राम से हो, या किसी इष्ट से हो। जब तक ये ताल्लुक हमारा है, तो जब हम शरीर छोड़ेंगे, जिसके साथ हमारा ताल्लुक है, हम उसके साथ दोबारा फिर मिलेंगे और उसके संबंध में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? यही आपने पढ़ा है ना, मर गए। कल इन्होंने मजमून पढ़ा, जिनको जरूर जो कल की अखबार में से पढ़ के अपने आप को तसल्ली कर सकते हैं। तो उससे बचने का क्या तरीका है? उससे बचने का मेरी समझ में जो इस उम्र में आया वो सिर्फ ये है कि हमारा कोई ताल्लुक किसी चीज के साथ ना रहे, अटैचमेंट, यहां तक कि गुरु के साथ भी ताल्लुक ना रहे। जो शख्स किसी गुरु देहधारी के साथ ताल्लुक रखते हैं, जब वो मरेंगे उनको आवागमन जरूर होगा। जो मैंने समझा, ये और बात है कि उसका आवागमन अच्छा हो। ये भी हो सकता है कि अगर किसी का ताल्लुक फकीरचंद के साथ है या किसी आदमी के साथ है, तो जिस देश में वो जाएगा मर के, वहां वो जाएगा। ये हो सकता है, इसको तो मैं मानने को तैयार हूं। इसलिए कबीर का शब्द तुमने पढ़ा है, सदगुरु की ड्यूटी क्या है? वही किताब पढ़ो जो इसने समझ पढ़ा था, उसको पढ़ो। तुम्हारी आवाज होती आज दूर नहीं जाती। भाई कोई सदगुरु अलख लिखावे, तो सदगुरु की ड्यूटी ये है कि वो तुमको अलख लिखा दे। तुम लोग जो बाबा सावन सिंह या फकीर चंद या किसी के साथ ही सारी जिंदगी बंधे रहते हो, वो पूछते रहते हो,
तुम्हारा आवागमन नहीं छूट सकता। मैं क्या कह रहा हूं? भाई को किया शब्द पहला तो फिर वो जिस चीज को तुम देखते हो वो अलग हिस्सा ना हुआ। पढ़ो। भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख रखावे। भाई कोई सतगुरु संत कहावे। पता नहीं कबीर संत सदगुरु होता हुआ दुनिया को कैसे अलग रखाता था, ये तो उसको पता होगा, मुझे नहीं पता। मुझको तो अलग रखाया तुम लोगों ने, जिन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है और मैं नहीं होता। अब साधन क्या करता हूं? अभी तक तो मैं जा नहीं सकता हूं, चलता रहता हूं और जो कुछ मेरे सामने नजर आता है उसको छोड़ता जाता हूं, छोड़ने की कोशिश करता रहता हूं। तो जो चीज जब मैं जो कुछ भी मेरे सामने आएगा उसको मैं देखूं, वो मेरे सामने नहीं आएगा, तो जो कुछ बाकी रह जाएगा वो क्या होगा? अलग ही होगा ना, जिसको कोई रख नहीं सकता। तो जब तक हम साधन करते हैं, जो कुछ हमारे सामने आता है, खाया राम आए, कृष्ण आए, सूरज आए, चांद आए, अनेक प्रकार की रचना आए, वो तो अलग है नहीं, क्योंकि वो तो रखा जा रहा है। वो तो कहते हैं अलग को रखो। तो जब से मुझे ये तुम लोगों से ज्ञान हुआ, तुम आए हो मेरे पास, तुम मुझे गुरु मानते हो, मैं तुझे गुरु मानता हूं। मुझे गुरु बनने की हावत नहीं है, ना मैं मत्थे टिकाने की ख्वाहिश रखता हूं, ना ये बात नहीं। मैं आप लोगों की इज्जत करता हूं, मगर मेरे पास इतने फंड नहीं है बरखुरदार जो मैं लोगों की मदद कर सकूं, इतना पैसा नहीं। ये मेरी तरफ से तुम सामने सारी उम्र यहां पड़े रहो, मुझे मेरा क्या दुख? मैं सदगुरु को दर्शन रोज करता रहूंगा। अलग को कैसे रखा है? जो जो कुछ मेरे अंदर प्रकट होता है मैं जानता हूं ये अलग नहीं है, इसको छोड़ने की कोशिश करता हुआ ऐसी अवस्था में जाना चाहता हूं जहां केवल मेरी अपनी जात की ही चैतन्यता है और दूसरा कोई नहीं। जब तक ये अवस्था किसी को अंत समय में नहीं आएगी, उसका आवागमन सूचना नामुमकिन। संत मत का उनके लिए कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये संत मत जो है ये ऊंचा पैरी बानी पढ़ो क्या है? ये में बचत बधाई, सत्संग पाया रे मेरे लिए बचत बधाई। ये हजूर महाराज कहते हैं कि स्वामी जी की बातें उन्होंने समझी, मेरे हृदय में खुशी पैदा होती है। आगे ढूंढ फिरी जग में बहुत तेरा, ढूंढ फिरी जग में बहुत तेरा, भेद कहीं नहीं पाया रे। किसी ने भेद नहीं दिया, राज नहीं। राधा स्वामी मत में सदगुरु की महिमा क्या है? वो राज देता है, वो भेद देता है, मगर उस भेद को कोई लेने वाला है भी? वो आदमी आया है और आज नालायक निकली, नुकसान हो गया, काटा पड़ गया, समझ गए, दुखों का मारा आ गया, अब वो ज्ञान हासिल करना चाहता है। अब वो दुनिया के दुखों से घबराकर ज्ञान हासिल करना चाहता है, शांति हासिल करना चाहता है। तो शांति इस दुनिया में है कहाँ? इस दुनिया में तो शांति का नाम नहीं है। यहाँ दुख भी है, सुख भी है, आनंद भी है, बेआनंदी भी है, मौत भी है, जिंदगी भी है, धूप भी है और छाया भी है। तो वो मैंने
प्रण किया था कि अपना अनुभव से आज मैं कह रहा हूं, मैं जानता नहीं हूं कि मेरी बात को तुम क्या बहुत से बहुत कोई आदमी क्या समझेगा। और अगर समझ भी जाए तो उस मंजिल पर जा नहीं सकता। क्यों? मैं खुद गिरता रहता हूं। मेरी रास्ते में मंजिल का पता तो लग गया, मुझे अपने घर का रास्ता तो पता लग गया, मगर चला नहीं जाता, गिर जाता हूं। क्यों गिरता हूं? कुछ कह नहीं सकता। कर्म, पिछले जो संबंध हैं, पिछले जो मेरे ताल्लुकात हैं रिश्तेदारों के साथ, तुम लोगों के साथ, या मेरे और पिछले के साथ, वो संस्कार मुझे ऊपर जाने से रोक के नीचे गिरा देते हैं। फिर संभलता हूं, फिर चलता हूं, फिर संभलता हूं, फिर चलता हूं, फिर संभलता हूं, फिर चलता हूं। ये मेरा हाल है। मगर रास्ता मुझे, तो मैंने प्रण किया था अपना अनुभव आज मैं कह जाता हूं कि जो कुछ राधा स्वामी मत ने, जो कबीर मत ने, जो संतों के ऊंचे मार्ग में कहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो सदगुरु की क्या ड्यूटी है पर सदगुरु भाई संत, सदगुरु संत कहावे भाई कोई सतगुरु संत कहावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख दिखावे। कैसे लिखाएगा वो? सत्संग कराएगा तुमको, पहली करी पहले सत्संग कराएगा, तुमको बात बताएगा, तुमको भेद देगा, तुमको राज देगा। जब वो तुमको भेद देगा, तुमको राज देगा, तब तुम्हारी समझ में बात आएगी, तब तुम्हारा को लग सकने के काबिल बनोगे। जिस तरह से मुझे, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस उम्र में मेरे सच्चे सदगुरु आप सत्संगी हैं। काश कि मेरे पास धन होता बरखुरदार तो मैं तुझे आज माला माल कर देता। तुम लोग मेरे सदगुरु, अगर ये ज्ञान मुझको न होता तो मैं शायद पागल बन के फिरता रहता। मुझे समझ में आती संत मत की कि संत मत है क्या, क्यों इन्होंने सबका खंडन किया है, क्या बुजुर्गी है संत मत में। अब समझ में आगे दौलत डिगे न बोलत बिसरे, दौलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे। जब उपदेश दृढ़ावे, जब वो वचन कहता है तो अपने रूप में ठहर के कहता है। अलख में रहता हुआ वो कहता है। अब अगर मैं अलख में रहूं तो तुमको जब उपदेश दूंगा, क्या उपदेश दूंगा? यही दे सकता हूं जो मैं दे रहा हूं। अरे पे जो तुमको पढ़ाने दे रहा, सारी मंजिलें तो अब मैं पढ़ा नहीं सकता अगर मैं अलख में रह के बोलूं तो। अगर दुनिया की बातें बोलूं तो फिर मैं डोलूंगा, अपनी मंजिल से गिरूंगा। आगे प्राण पूजे क्रिया तेजारा, प्राण पूजे क्रिया तेजारा, सहज समाधि सिखावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे। अब कबीर का क्या मतलब है सहज समाधि से मुझे नहीं पता। सहज समाधि का ये मतलब है, जहां तक मैं सोचता हूं, मैं जहां बैठा हुआ हूं, मुझे पता है, फर्ज करो कि मंदिर मेरा नहीं, होशियारपुर मेरा नहीं, मेरा घर यहां नहीं है, मैं किसी और जगह गया नहीं है। जब मैं यहां आऊंगा, यहां जब किसी मकान को आग लगेगी या कोई मरेगा या कोई खुशी होगी, क्या मुझे उसका गम होगा? नहीं ना होगा। क्यों न खुशी? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा घर ये नहीं है। तो जो शख्स इस अवस्था में रहता है वो दुनिया में रहता हुआ वो सब कुछ होता रहता है, कोई मरता है, कोई जन्मता है, कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है, वो जानता हुआ कि भाई ये तो है नहीं। उसकी वो जो मन है, सुरत है, वो विचलित नहीं। इस सुरत का विचलित न होना ही सहज समाधि है। मैंने जो समझा
शायद कबीर की शायद समाज कोई और हो, मुझको नहीं पता। मैंने शायद समाधि की आपको मिसाल दी, लड़कों ने कितना उपद्रव मचाया, यहाँ ठीक रहे, हमें कोई चिंता तो नहीं जाती। वो थोड़ा बहुत पंजाब के साथ हमारा मोह है, ये समझते हैं कि पंजाब देश हमारा है, इसलिए थोड़ी चिंता हमको हुई। समझ में बात आती है ना। अगर ये यकीन होता कि हम पंजाब के रहने वाले नहीं तो हमें कुछ ना, पाकिस्तान में क्या कुछ हो जाता, आपको चिंता आती है? वियतनाम में क्या कुछ हो रहा है, आपको चिंता आती है? क्यों नहीं आती? क्योंकि तुमको अपने रूप का ज्ञान है कि तुम जहां से रहने वाले नहीं। तो जो सदगुरु को ये यकीन हो जाता है कि भाई मेरा तो ये घर नहीं है, वो मेरा घर है, वो शायद समाज में रह सकता है। मैं अपनी बाबत जानता हूं, और कोई तरीका शायद समाज में रहने का हो, इसलिए ज्ञान के बिना शायद समाज में नहीं आता, और योग के बिना ज्ञान नहीं होता। आगे द्वार न रूंदे पवन न रोके, द्वार न रूंदे पवन न रोके, नहीं अनहद अरुझा। ये देखो, वो कहता है अनहद के पीछे भी नहीं फिरता है, वो कब्र के पीछे भी मैं चक्कर नहीं मारता। क्यों? तो उसको अपने रूप का ज्ञान हुआ होता है। मुझे पता नहीं कबीर को क्या ज्ञान हुआ, दाता क्या, मैं अपनी बाबत जानता हूँ, साधन करता रहता हूँ। रूप रंग आते हैं मेरे सामने, अब भी पुराने जो संस्कार हैं वो जागते हैं साधन में मेरे अंदर, उनको काटता रहता हूँ। तो उस चीज की तलाश में रहता हूँ जो प्रकाश में रहती है, प्रकाश को देखती है, शब्द में रहती है, शब्द को सुनती है। वो जो अवस्था है वो है हमारा अपना रूप। हम इस दुनिया में शरीर के धारण करने वाले, तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो शब्द की भी वही हैसियत समझता है जो प्रकाश की समझता है, या जो दुनिया की है। ये तो प्राकृतिक खेल है, आएंगे आते रहेंगे, जब तो शरीर है शब्द भी आएगा, प्रकाश भी आएगा, मन भी फुरना फुरेगा, जिस्म में दर्द भी होती रहेगी, ये होता रहता है। मगर उसको चूंकि ज्ञान हो जाता है, इस वास्ते उसमें फंसता नहीं। मैं इस अवस्था का नाम सहज समाधि, इसको बोलते हैं सहज ज्ञान। आगे ये मन जाए जहाँ लगे जबुई, ये मन जाए जहाँ लगे जबुई, परमारथ दर्शावे। क्यों परमारथ? उसको ज्ञान हो जाता है कि मन का स्वभाव है, नहीं समझ में आती है। जब तक तुम्हारे पास मन है, जिस किस्म की तुम्हारी प्रकृति है, वो तो वैसा सोचेगा, फिर वो चिंता नहीं करता। वो दुनिया में रहता हुआ ये खेल समझता हुआ है, दुनिया को खेल समझना ही परमारथ। आगे कर्म करे कर्म रहे जो, कर्म करे ये कर्म रहे जो, ऐसी जुगत लखावे, ऐसी जुगत लखावे। सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में लोग जगावे। भाई कोई इस अवस्था का नाम है जीवन मुक्त अवस्था। जब ज्ञान, बिना ज्ञान के शांति नहीं है, मगर ये ज्ञान जल्दी आता नहीं। जब तक इंसान को पहले वैराग हो, फिर वो साधन करे, साधन करने के बाद फिर उसको कोई सदगुरु मिले, उसके बाद फिर उसको ये अवस्था आती है। आगे धरती जागे आकाश जागे, धरती जागे आकाश जागे, अधर बढ़ैया छावे, अधर बढ़ैया छावे। अधर मरैया क्या है कबीर को पता होगा, अपना रूप ही अधर मरैया है, अपना सेल्फ। आगे सुनित करके सार सदा पर, सुनित करके सार सदा पर, आसन अचल जमावे। भाई कोई सतगुरु संत का, सुन वो अवस्था जहाँ मन संकल्प नहीं करता, वहाँ ठहरे। भीतर रात बाहर देखे, भीतर रात बाहर देखे,
दूजा दृष्टि न आवे, दूजा दृष्टि न। अब जिनको कहते हैं बाबा फकीर हमको नजर आता है, वहां आया, वो तो दूजा है। ये मन की एक बीमारी है। क्या कह रहा हूं? किसी को बाबा फकीर हर जगह नजर आता है, बाबा सामने से नजर आता है, किसी को राम नजर आता है, वो देखता है दरख्त में भी वही है, वही है, वही है, वही है। कई मेरे पास पागल बीमार आते हैं, उनको औरतें नजर आती रहती हैं, कोई जिन भूत नजर आते रहते हैं। ये है क्या? ये एक दिमागी बीमारी है। दुनिया इन बीमारों को पूजती है। दुनिया इन बीमारों को पहुंचा हुआ समझ के पूजती है। मगर जिनको ये नजर आता है उनको एक किस्म का आनंद मिलता है। जिस तरह पागल आदमी होता है ना, वो अपने आप में खुश है, उसको तो कोई दुख नहीं। मेरी लड़की है, नीम पागल है, उसको तो कोई दुख नहीं। दुख तो हम मनाते हैं जो बार वाले हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है, काफी वही शब्द पढ़ो पहला, वो कहते हैं संत मता क्या है, वो मैंने बता दिया आपको थोड़े लफ्ज में। मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि आप लोग आए हुए हैं, इस वास्ते आपको मैंने बता दिया। अब अपने अपने घरों को जाओ माई, आज समझते हो ना, सुखी रहो, एक रूप बना लो, उस रूप को अपने पास समझो। होशियार पर गुरु को मत समझो, अपने दिमाग में समझो। हर वक्त तुम्हारा वो राखा है, हर वक्त तुम्हारा वो साथी है। आगे मेरे लिए मैं बचत बधाई, सत्संग पाया रे। ये मेरे लिए मैं बचत बधाई, चूड़ी फिरी जग में वो तेरा, वेद कहीं नहीं पाया रे, वेद कहीं नहीं पाया रे। संत मतायत ऊंचा गहरा, संत मता अति ऊंचा गहरा, वेद कते न जाना रे, वेद कते न जाना रे। बड़भागी कोई विरले प्रेमी, बड़भागी कोई विरले प्रेमी, जिनको मरम जनाया रे, जिनको मरम जनाया रे। संतों ने इस राज को जो मैंने कहा, मरम को बताया नहीं पब्लिक को। क्यों नहीं बताया? पब्लिक इसकी मुस्तहक नहीं है। अगर बता दिया जाए तो डेरे नहीं बनते, सत्संग नहीं बनता, पैसे नहीं आते, रुपए नहीं आते, पेंटे नहीं आते। वो कहता है विरले जीव किसी को बताया, पढ़ो इस कड़ी को। बड़भागी कोई विरले प्रेमी, बड़भागी कोई विरले प्रेमी, जिनको मरम जनाया रे, जिनको मरम जनाया रे। मेरे लिए बचत बधाई, सत्संग पाया रे। राधा स्वामी महर से जीव उबारे, राधा स्वामी महर से जीव उबारे, खुद में माँ अगम अपारे। गुरु क्या उभारना? उभारना कहते एक चीज नीचे डूबी हुई है, उसको उठा दो ऊपर को, पानी के ऊपर चढ़ जाएगी। हम इस माया के चक्कर में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सत्संग से उनकी नजर को, उन